हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और कच्चे आम का सीज़न है और कच्चे आम की कोई रेसिपी ना बनाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए जी, आज मैं आपके साथ कच्चे आम की कुछ फेमस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और इनमें से कुछ रेसिपी ऐसी हैं जो आप तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, और कुछ हैं जो आप स्टोर भी कर सकते हैं। और साथ में आपको पता ही है ना, गर्मियों में कच्चा आम खाना सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। इसलिए ये आम की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और वैसे तो ये रेसिपी सब बनाते ही हैं, अगर आप भी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाते तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें और इस तरीके से स्टोर भी करें और अपना गर्मियों के लिए बना के भी रखें। तो चलिए जी, सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ये कच्चे आम, 3 कच्चे आम लिए थे, इनको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं ये पक्के आम। तो आज की ये जो पहली रेसिपी है ये कच्चे और पक्के दोनों आम से बनाऊंगी। इसे आप खाली कच्चे आम से भी बना सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और सिर्फ पक्के आम से बनी हुई भी मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन आज यहाँ मैं बनाऊंगी दोनों आम से, कच्चे और पक्के। और यकीन मानिए इन दोनों आम से मिक्स होके ये जो रेसिपी बनी थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनी है। और ये वाली रेसिपी तो मैं स्टोर भी करने के लिए बना रही हूँ। यानी या इस तरीके से बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं, और कभी भी जब आपका मन करे आप निकाल के खा सकते हैं। तो ये वाली रेसिपी स्टोर करने वाली रेसिपी है। आज की वीडियो में कई तरह की रेसिपी है, आपको सारी रेसिपी बहुत पसंद आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। तो सबसे पहले ये पके आम जो हमने छील लिए थे और काट लिए, और अब इनको मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है। इनको हमें पकाना नहीं है, ना ही इन्हें उबालना है। और फिर इसको हमने छलनी में डाल लिया, क्योंकि छानना ज़रूरी है। हालांकि ये आम जो सफ़ेदा होता है इसमें रेशे नहीं होते, फिर भी आप इसे ज़रूर छानिए। और ये हैं कच्चे आम, और देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट हो चुके हैं पकने के बाद। तो अब हम इसको भी मिक्सी जार में डालेंगे और इसको भी हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। हालांकि कच्चे आम में काफ़ी रेशे हैं और पके हुए आम जो थे उसमें रेशे नहीं हैं। और अब ये देखिए, इसमें डाल के अब हम इसको भी अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। पानी बिना पानी डाले पीसना है, पानी मत डालना। और यहाँ देखिए, ये है कच्चे आम, इनका भी पेस्ट बन चुका है, और ये है पक्के आम का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से छान लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। पके हुए आम में तो मेरे बिल्कुल रेशे नहीं थे, लेकिन कच्चे आम में थोड़े से रेशे थे। वो जालीदार आम था और आराम से पल्प निकल जाता है इसका। थोड़ा सा दबा दबा के आप छानेंगे ना तो आराम से पल्प निकल जाएगा। जितना गाढ़ा पेस्ट होगा हमारा बनाने में उतना ही टाइम कम लगेगा। रेसिपी तो अच्छी बनेगी। अगर आपने थोड़ा बहुत पानी भी डाल लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम पकाने में ज़्यादा लग जाता है उससे। और यहाँ देखिए, मैंने कच्चे पक्के सारे आम छान लिया पूरा अच्छे से, और आप देख सकते हैं कितने आराम से पल्प निकल रहा है। थोड़ा सा छलनी से चम्मच से दबाते हुए छानते हैं ना तो सब निकल जाता है। और अब इसमें से इतना निकल गया है, इसका कचरा कह सकते हैं आप आम का, इसके रेशे। और इनको हटा देते हैं अब, और इसको कर लेते हैं मिक्स। देखिए कितना स्मूथ सा हमारा पेस्ट बनके तैयार हुआ है। और अब हमने इसमें डाल ली है आधा कटोरी चीनी। जितना आपका पेस्ट है उतना ही आपको मीठा डालना है। अभी अगर मेरा ये 1 कटोरी पेस्ट था तो मैंने इसमें डाला है आधा कटोरी चीनी, आधा कटोरी गुड़। मैंने यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मेरा पेस्ट था करीब 1.5 से 2 कटोरी, तो मैंने उसी हिसाब से इसमें गुड़ और चीनी दोनों डाली है मिला के। चीनी डालने से और जब हम गुड़ के साथ डालते हैं थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाता है, और अगर हम खाली गुड़ डालते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और दोनों चीज़ें डालेंगे ना आप तो शाइनिंग सी आ जाती है आपकी रेसिपी में। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं। वैसे एक चीज़ से भी बन सकता है, आप जो भी चाहें डालें। मैंने पहले बनाया हुआ है, गुड़ का भी बनाया हुआ है और चीनी के साथ भी बनाया है। आज मैंने इन दोनों के साथ बनाया है, और जब मैंने दोनों का रिजल्ट देखा ना, बहुत ही अच्छा आया था। इतनी शाइनिंग थी रेसिपी में और कलर भी बहुत प्यारा आया था। अब हमें इसको पकाना है। तो देखिए, गैस यहाँ पे मीडियम रख लेना, वरना इसमें से बहुत छींटे निकलते हैं। अब आप देख सकते होंगे कैसे बबल उठ रहे हैं, तो इससे जल भी जाता है। जहाँ पे भी लगता है ना बड़ी तेज़ जलन होती है। तो इसलिए मीडियम आंच पे पकाएं, थोड़ा सा ढक के पका सकते हैं ताकि इसके बबल्स आपके ऊपर ना आए। और थोड़ा फुर्ती से चलाते रहें लगातार। जितना चलाएंगे उतनी जल्दी ये तैयार होगा। चलाने से क्या है, एक तो बबल कम आते हैं, आपके ऊपर उछल के कम डलते हैं,
आप उसे लगातार चलाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ बन भी जल्दी जाता है अगर आप इसे चलाते हुए बनाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप इसका पेस्ट। अब मैंने इसमें थोड़ा सा अच्छा सा दिखने के लिए चिली फ्लेक्स डाल दिया था और साथ में मैंने डाला है काला नमक। काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब देखिए इसका पेस्ट कैसा तैयार हुआ है। अभी पतला है ये, तो मैं इसको एक घी लगी हुई प्लेट में फैला दिया। इसका हम बनाएंगे आम पापड़। अब बहुत पतले वाला, तो बिल्कुल थोड़ा सा फैलाया है और अच्छे से फैला दिया है और पतली सी लेयर फैलाई है, तो बिल्कुल पतला सा जो आम पापड़ होता है ना वो बनेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और अब इस पेस्ट को हम और गाढ़ा कर लेते हैं। इससे क्या है, ये देखिए कैसे पैन छोड़ने लग गया है। इतना गाढ़ा हमें इसको करना है। जब हमने पहला आम पापड़ सेट किया था वो थोड़ा सा पतला था ताकि वो आराम से फैल जाए। और अब हम बनाएंगे इसकी कैंडी। तो कैंडी बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लिया था, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मोटा सेट करूँगी। इससे क्या है, बहुत मोटी सी कैंडी आपकी तैयार होगी। अगर आपको इसकी मिठाई की तरह आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, पर मुझे कॉर्नफ्लोर वाला अच्छा नहीं लगता, पर्सनली बता रही हूँ मैं, तो मैं नहीं डालती। मैंने सिंपल बनाऊंगी, इसी तरह से सिंपल बनाती हूँ। बस इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर सेट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पतला सा आम पापड़ है जिसका कलर भी कितना चेंज है, और ये अच्छे से पकाया हुआ है जिसका कलर आप देख सकते हो चेंज हो गया है। दोनों उसमें आप कलर देख सकते हो कितना चेंज है। और वो बिल्कुल पतला सा सेट किया, ये थोड़ा सा मोटा और गाढ़ा करके सेट किया था। और यहाँ इसको आप धूप में रख दें 2 दिन। पतले वाला तो 1 दिन में तैयार हो जाता है, और जो हमने थोड़ा सा मोटा सेट किया था उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी उसे सूखने में 2 दिन भी लग जाते हैं। और अब यहाँ पे 1 दिन हो चुका है। 1 दिन बाद मैं आपको इसको हटा के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से साइड से मैं हटाएंगे, और ये देखिए कितने आराम से ये निकल जाता है। इसके बीच में जैसे ही मैंने फैलाया ना, तो इसको टेस्ट करने के लिए हाथ लगा दिया किसी ने, घर में ही मेंबर ने किसी ने, और ये बीच में से थोड़ा सा ख़राब हो गया था। लेकिन अब आप देख सकते हो ये कितने आराम से उतर रहा है। देखिए, और इतना ज़्यादा पतला है और फिर भी बहुत आराम से निकल गया है। ये देखिए आप, सारा का सारा पूरा आराम से निकल जाता है। जहाँ से चिपका हुआ वहाँ से थोड़ा सा चाकू से फिर से इस तरीके से कर लेना और आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, ये बन गया है हमारा आम पापड़, जो मैंने बिल्कुल पतला पतला सा सेट किया था। मुझे बहुत पतले से और इसको थोड़ा सा रोल करके बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी उंगलियां भी कितनी ट्रांसपेरेंट इसमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। सारा आम पापड़ आप बना सकते हो। बिल्कुल ये सिंपल सा तरीका है। इसमें ना ज़्यादा पकाने का झंझट है और ना ही ज़्यादा देर लगती है। तो ये कटिंग कर लेते हैं इसकी। और यहाँ पे है जो मैंने थोड़ा सा गाढ़ा सेट किया था ना, लेकिन ये भी इतना मोटा नहीं है, हल्का सा पतला है। और ये आप देख सकते हो इसमें भी मेरी उंगलियां भी दिखाई दे रही हैं और कितनी शाइनिंग है इसमें। तो गुड़ और चीनी जो दोनों मिला के डालते हैं उससे इसमें थोड़ी सी शाइनिंग ज़्यादा आ जाती है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे बाज़ार में आते हैं ना, उस तरह से आप इसके आम पापड़ काट लें। ये वाला जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये ज़्यादा पतला नहीं है, इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर है। और जो दूसरे वाला है वो बिल्कुल पतला पतला है, और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बने हुए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और मैंने ये बनाए थे अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनके आने से पहले ही मैंने सारे फिनिश कर दिए। मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है आम पापड़, और सारे फिनिश हो चुके हैं। अब मैंने कल दोबारा से ये बना के रखे हैं सेट करके। अभी वो जमे नहीं है, मतलब अभी वो सूखे नहीं है, उनको सूखने में 1 दिन लगेगा। तो मैंने दोबारा से जमा लिए, क्योंकि अभी तो आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर करने के लिए तो ये लास्ट में ही जाके स्टोर होंगे, उससे पहले तो बनाते रहेंगे और खाते रहेंगे। और ये देखिए, ये है वो पतले वाला आम पापड़, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पतला सा है। तो इसके हम रोल बनाएंगे। तो अलग अलग डिजाइन के अगर बनाने हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, पतला पतला सा। आप लोग आम पापड़ बनाना हो तो इस तरीके से बनाएं। और अगर आपको कैंडी बनानी है तो जैसे मैंने इसमें बनाई है वो तरीका बहुत बढ़िया है। कैंडी मैंने पहले भी शेयर की आपसे, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो बेहद पसंद है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी कैंडी भी बनाई थी, और अभी ये तो 1 दिन में सूख चुका है। और जो मैंने प्लेट में मोटा मोटा जमाया था ना, उसको सूखने में 2 दिन लगते हैं। तो उसको हम
कल तक और टाइम देंगे, उसके बाद वो जाके सूखता है। और यहाँ ये जो है ना, आप इसको इस तरीके से रोल करके और ये देखिए इस तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये तो अगर आप मेहमानों के सामने भी रखते हैं तो उनको भी देख के इतना अच्छा लगेगा और वो लोग भी इसको बड़े शौक से खाएंगे। तो यहाँ देखिए कितनी शानदार सी कैंडी तैयार हो गई है, यानी कि ये आप देख सकते हो आम पापड़ की कैंडी बन गई है। बच्चे भी पूरे शौक से खाते हैं और बड़े भी। तो ये एक ऐसी कैंडी है जिसे बच्चे बड़े कोई नहीं छोड़ता, सबको पसंद है। और यहाँ ये आम पापड़ बिल्कुल बाजार की तरह आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और लीजिए, अब कौन कहेगा कि ये आपने घर पे बनाए हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह बन के तैयार हुए हैं। और अब नेक्स्ट डे मैं ले आई हूँ ये मोटे वाली लेयर। ये बहुत मोटी सी भी बना सकते हैं तो उसको उतना ही सूखने में टाइम लगता है, इसलिए बस यहाँ पे मोटी सी जो बनाई थी मैंने उसको सूखने में 2 दिन लग गए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग करके। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी और जूसी सी हमारी ये तैयार हुई थी। और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके हम छोटे छोटे पीस काटेंगे बिल्कुल कैंडी की तरह, जिससे कोई भी खाएगा ना तो ऐसा ही लगेगा जैसे वो टॉफ़ी चॉकलेट खाता है ना, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से पीस कर लेते हैं। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि धूप में ही रख के सुखाना है, इसे छाया में भी सुखा सकते हैं। आजकल रेत उड़ रही है तो मैंने खुद भी अभी जो दूसरा बैच बनाया है वो छाया में ही सुखाया हुआ है। उसको मैंने धूप दिखाई नहीं है, बस छाया में सूखने में थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर सूख जाएंगे बिना रेत के या बिना किसी ऊपर धूल मिट्टी के। हमारे यहाँ पे गर्मियों में धूप तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ रेत भी उड़ती है। और कोई भी रेसिपी अगर हम रेत में रखेंगे तो ख़राब हो जाती है और काफ़ी रेत उड़ती रहती है दिन भर। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो अंदर भी सुखा सकते हो और धूप में भी। बस अंदर सूखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और बाहर जल्दी सूख जाती हैं। और अब आप देख सकते हैं ये वाली कैंडी कितनी शानदार बन के तैयार हुई हैं और इसका कलर भी कितना प्यारा है और काफ़ी मोटी सी बनी है और बहुत ही अच्छी सूख गई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये वाली कैंडी की रेसिपी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत जल्दी मैंने फिनिश भी कर दी। आप लोग बताएं आपको कैसी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग भी इसे बना के देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जी, अब देख लेते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। वो भी हम बनाएंगे कच्चे आम से। अब ये वाली रेसिपी तो आप स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी सफ़र में ले जा सकते हैं, आते जाते खा सकते हैं। लेकिन अब ये जो दूसरी रेसिपी है ये है स्पेशल गर्मियों के लिए और इसे भी आप ज़रूर बनाना। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है गर्मियों के लिए। अगर आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो आप लू से, गर्मी से, हर चीज़ से बचते हैं, हेल्दी रहती है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो चलिए देख लेते हैं। इतना आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी पर ये सबसे आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने किस तरह से बनाया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो उसके बाद आप अपने सारे तरीके छोड़ देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो इसके लिए मैंने ये कच्चे आम लिए थे, इनको मैंने छिलके उतार लिए और इसको धो लिया था। और इसके बाद इसके कर लेते हैं पीस। तो छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम का पाना। कच्चे आम का ये पाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो अगर आपने आज तक ना बनाया हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। और अगर आपने एक बार बना लिया ना तो उसके बाद तो आप दूसरे दिन इसे बनाओगे। और आज मैं इसे और हेल्दी बनाने वाली हूँ और साथ में आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे मैंने आम को अच्छे से धो के काट लिया है और इसके पीस कर लिए थे थोड़े। फिर इसको डाल देंगे हम प्रेशर कुकर में। तो हमने इसको छिलके उतार के और काट के इस्तेमाल किया है। और अब इसमें डाल दिया 1 गिलास पानी और फिर इसको रख देते हैं हम पकने के लिए। और इसमें 2 या 3 सीटी आने के बाद हम इसे हटा लेंगे। और ये देखिए आप कितने अच्छे से ये घुल चुका है, बिल्कुल बढ़िया घुल चुका है ये। इतना ही हमें इसको अच्छे से पकाना है। अब हम इसको डाल लेंगे मिक्सी जार में, थोड़ा ठंडा होने के बाद डालना। और फिर इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे जितना पानी और ये इस्तेमाल किया था सब डाल लिया मैंने। अब इसमें डाल लिया पुदीना। पुदीना भी गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, गर्मी से बचाता है। तो यहाँ तो हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं आज जो हमें लू से बचाएगी, गर्मी से बचाएगी। तो इसके लिए पुदीना डाला। फिर मैंने डाल लिया 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच काला नमक और इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने डाल लिया सादा नमक। और फिर इसको कर लेते हैं हम ग्राइंड, अच्छे से पीस लेंगे, फाइन सा पेस्ट बनाएंगे।
अब ये देखिए कितना बढ़िया ये पिस चुका है। और आज हम इसे बनाएंगे टोटली हेल्दी रेसिपी। हम अक्सर पान्ना बनाते हैं तो हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही, आज मैं इसमें डालूंगी गुड़। तो हम इसे गुड़ से बनाएंगे तो ये हेल्दी रहेगा। गुड़ इतना बेनिफिशियल होता है, आपको पता ही है। और एक बार और इसे पीस लेते हैं ताकि गुड़ इसमें मेल्ट हो जाए। और अगर गुड़ नहीं है तो आप इसमें शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, शक्कर है तो आप वो ले लें। और गुड़ को थोड़ा सा पीस के डालेंगे जिससे जल्दी मिक्स हो जाएगा इसमें। और चलिए अब इसको हम छान लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और इसमें बीच बीच में थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाती हैं गुड़ की, कोई बात नहीं, वो निकल जाएंगी। या फिर उसको आप एक बार दोबारा से मेल्ट कर लेना, उसको दोबारा से मिक्स कर लेना। और अब हम इसको छान लेते हैं। छानना यहाँ इसलिए है कि पुदीना डाला है तो उसकी कोई तिनके वगैरह हों या आम में तिनके हों। अदरवाइज़ आप इसे बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पीस लिया है। और ये लीजिए, ये हमने छान लिया है। और अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। और यकीन मानिए ये पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरह से ये हमारा बना है गर्मियों के लिए हेल्दी टेस्टी आम पान्ना। अब आप इसे ऐसे भी उठा के रख सकते हैं बिल्कुल। और इसके साथ कई बार आप रोटी पूरी ये भी खा सकते हैं। जो अभी हमने पेस्ट बनाया ना, इसके साथ आप रोटी सब्जी पूरी कुछ भी खा सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, एक बार खा के देखना, बहुत टेस्टी लगता है। और कुछ जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना आप इसको तैयार कर लेना। तो यहाँ पे मैंने एक जग लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने आम पन्ना जो हमने बनाया इसका पेस्ट डाला है। और इसके बाद इसमें पानी और बर्फ़ डाला है। और बस ये हमारा हो गया तैयार। इसको आप पी के देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अगर आप इस बार गुड़ से बनाएंगे ना तो फिर चीनी वाला बनाना तो बंद ही कर देंगे। ये गुड़ वाला बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से आप पानी डाल के बर्फ़ वगैरह डाल के इसको तैयार करके रख लो। और जब भी ज़रूरत हो आप तुरंत निकालो फ्रिज से और पियो। फ्रिज में रख देना ताकि ये ठंडा रहे। और अगर कोई मेहमान भी आए हैं तो अब आप उनको बाज़ार की कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिलाने की बजाय आप इस तरह से बना के रखिए और ये ही सर्व करना। फिर देखना मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपको भी इतना अच्छा लगेगा कि आपने घर पे ही इतने सस्ते में इतना अच्छा ड्रिंक तैयार कर लिया था। तो चलिए जी, बताइएगा ज़रूर कि आपको ये आसान और टेस्टी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना ताकि सब इस हेल्दी और टेस्टी से ड्रिंक को बना सकें। और जिनके घर में बच्चे हैं उन्हें तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वो बच्चों को ये हेल्दी ड्रिंक बना के पिलाएंगे तो बाज़ार के अनहेल्दी ड्रिंक पीने से बच जाएंगे। तो ये लीजिए, मैंने तो तैयार करके रख लिया है। अब कोई भी गेस्ट आए तो टेंशन नहीं है, तुरंत डालो और सर्व करो। ये बात अलग है कि गेस्ट के आने से पहले इसको हम सब फिनिश कर देते हैं, क्योंकि ये इतना टेस्टी लगता है कि हाथ रुकते ही नहीं है। और चलिए जी, इस हेल्दी ड्रिंक के बाद एक और रेसिपी बनाते हैं। वो भी हम बनाएंगे कच्चे आम से, और वो है राजस्थान की फेमस रेसिपी। आप लोग बताइएगा कि आपने ये रेसिपी कभी ट्राई की है, आपके किसके घर में ये बनती है और किसने इसको ट्राई किया है, ये ज़रूर बताना। क्योंकि ये है बिल्कुल स्पेशल सी रेसिपी जो राजस्थान की तो फेमस है और यहाँ पे तो हमेशा बनती रहती है। चलिए जी, देख लीजिए, ये वाली रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी देखते ही आप ज़रूर बनाओगे। ये है राजस्थान की फेमस कच्चे आम की सब्जी। राजस्थान में बहुत बनाते हैं इसको और बहुत टेस्टी भी लगती है। और आपको पता है ये शादियों और पार्टियों में भी बनती है राजस्थान में। यहाँ के हलवाई इसे बनाते हैं और आज मैं आपके लिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ। ऐसी ही शादियों में बनती है और इतनी टेस्टी लगती है। बहुत कम सामान में बनती है, इसके लिए कोई स्पेशल सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में रखे हुए चीज़ों से आराम से बन के तैयार होती है ये हलवाई स्टाइल कच्चे आम की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कच्चे आम और इनको अच्छे से धो के मैं कर लेती हूँ इनकी कटिंग। इस तरह से मैंने इसके पीस काटे हैं। थोड़े से बड़े पीस काटना, ज़्यादा छोटे छोटे पीस मत काटना। और इसके बाद हम इसको रखेंगे उबलने के लिए। अब यानी यहाँ पे गैस पे पानी रख लिया है 1 गिलास के आसपास, और इसमें डाल दिए ये कच्चे आम। और इसमें आप डाल देना नमक और थोड़ी सी हल्दी। अगर आप इसमें हल्दी डालते हैं तो उसका कलर बड़ा अच्छा लगता है, पर मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला था। और अब हम इसको उबालेंगे। यहाँ पे हमें इसे सिर्फ 70-80% ही कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये यहीं पे घुल जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना कच्चे आम कितनी जल्दी पकते हैं। और इसे सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे आप, और देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये पक गया है। ध्यान रखना ज़्यादा मत पकाना, अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल घुल जाएगी। तो यहाँ पे इसको सिर्फ 1 मिनट पका लेना।
ऐसा करने से जो आम खट्टे होते हैं ना, कच्चे आम बहुत खट्टे होते हैं, तो उनकी खटास निकल जाती है अगर आप ये प्रोसीजर करते हैं। तो बस अब ये पक चुके हैं तो इसको हम छान लेते हैं, इसका सारा पानी रिमूव कर देंगे। इस पानी को आप काम में ले सकते हैं, जो भी कोई दाल सब्जी बना रहे हैं तो खटाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसका आम पन्ना बनाने में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये छान लिए हैं आम। और अब हम ले लेते हैं एक बाउल। इसमें मैंने डाला है ये लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन है तो आप उसको दरदरा करके भी डाल सकते हैं, और जितना ज़्यादा लहसुन लेंगे ना, इसमें टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। पर अगर आप लहसुन नहीं खाते फिर आप स्किप कर देना, क्योंकि आप खाते ही नहीं हो तो फिर आप क्या कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें लहसुन डाल के बनाते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और फिर मैंने डाली है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, कलर के लिए आप चाहें तो आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। और फिर डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला भी मैंने होममेड बनाया था, बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है उसकी, क्योंकि घर पे बने हुए गरम मसाले की बात ही कुछ और है। और अब हम इसमें पानी डाल के इसका बना लेंगे एक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इस सारे मसालों को थोड़ा सा पेस्ट बनाना है। कच्चे आम की बहुत सारी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की हैं, आप लोगों ने हो सकता है ट्राई किया हो, और अगर आपने नहीं किए तो आप लोग ट्राई करना। कई चीज़ें हैं जो स्टोर करने के लिए परफेक्ट बनी थी, आप देखिएगा ज़रूर, और ये वाली सब्ज़ी भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अब हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, और इसमें डालते हैं तेल। तेल इसके लिए सरसों का ही लेना, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और पर तेल को अच्छे से पका लेना, अगर आपने तेल नहीं पकाया तो कड़वा लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब देखिए मैंने धुआंधार गरम कर लिया था, और फिर कर लेंगे उसको थोड़ा ठंडा। और इसके बाद इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच कलौंजी और एक तेज पत्ता। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म है, मैंने इसमें ये सारे मसाले डाल दिए, और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और जब हमारे मसाले भुन जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे अपना ये मसालों का पेस्ट, और थोड़ा सा पानी कटोरी में डाल के इसको भी इसमें डाल देंगे, जिससे सारा मसाला इसमें आ जाएगा। और अब हम मीडियम आंच पे इसको अच्छे से पकाएंगे। सारी सब्जी बनाते वक्त आंच मीडियम रखना, जिससे मसाले अच्छे से भुनेंगे और जलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मीडियम आंच पे इस मसाले को चलाते हुए पका लेंगे। और फिर आप देखिए कुछ सेकंड बाद ये इतने अच्छे से तेल छोड़ देगा और हमारा मसाला पक जाएगा। और इसके इस तरीके से करने से ना आपकी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बस अब मैं भी इसको पका लेती हूँ। आप लोगों को ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये साथ साथ हाजमा करने वाली सब्ज़ी है। अगर आप खाना पच नहीं रहा, या खाना खाने के बाद थोड़े परेशान रहते हैं, पेट भारी है, तो ये वाली सब्ज़ी के साथ आप खाना खाना देखिए, बिल्कुल पेट हल्का रहता है, और कितनी रोटी खा लो वो भी सब हजम हो जाती हैं। तो ये एक हाजमा करने वाली सब्ज़ी है। और अब जब मसाला अच्छे से पक गया है, आपने देखा तेल छोड़ चुका है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच गुड़। गुड़ को थोड़ा दरदरा कूट लिया था, और उसके बाद इसमें डाल देंगे, और अब इसको पका लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसका आ गया है गुड़ डलते ही। तो और अगर आपको गुड़ नहीं है तो शक्कर भी डाल सकते हो, और अगर शक्कर भी अवेलेबल नहीं है तो चीनी तो हमेशा ही मिलती है, तो आप इसमें चीनी डाल सकते हो। और फिर हम डाल देंगे इसको, गुड़ को थोड़ा सा पका के इसमें डाल देंगे ये अपने कच्चे आम, और इसको 10-20 सेकंड ऐसे ही पका लेंगे, ताकि मसाले इसमें अच्छे से लग जाएं। अब आपको अगर बिना ग्रेवी की खानी है तो आप इसको ऐसे ही भून सकते हो, और अगर आप इसे ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। ये सब्जी दोनों तरह की अच्छी लगती है, आप इसे ग्रेवी वाली बनाएंगे तो भी बहुत टेस्टी है, और अगर आप बिना ग्रेवी के बनाते हैं तब भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब कहीं सफ़र वगैरह में जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि बिना ग्रेवी की सब्जी हो, तब आप इसको ऐसे ही बना के ले जा सकते हैं, टिफ़िन के लिए भी परफेक्ट रहती है। और यहाँ पे मैंने तो पानी डाला है क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली बनानी है, और ग्रेवी भी कम ज़्यादा जैसी आपको अच्छी लगती हो बना सकते हो आप। थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बनानी है, थोड़ा कम पानी डालना, थोड़ा पतली बनानी है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो जैसी आपको अच्छी लगे वैसी ग्रेवी आप बना लेना। और अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा काला नमक। काले नमक का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है। अगर नमक ठीक है आपका तो मत डालना। और ये लीजिए, अब आपको जितनी पतली ग्रेवी रखनी है आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने इसके बाद ना 1 मिनट पकाया, तो जो मेरे
ये 80% पके हुए थे, वो अब पूरे 100% पक चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा मत पकाना। ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब आप इसमें डाल सकते हैं कसूरी मेथी और बस अब आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चाहे आप परोठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि खट्टी मीठी चटपटी तीखी सब्जी हमारी तैयार है। और राजस्थान की तो ये फेमस है, यहाँ पे सबको बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। और अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं लच्छे परोठे के साथ या सिंपल आलू के परोठे के साथ। जैसे भी आपको अच्छी लगती हो आप ये सब्ज़ी खा सकते हैं। अब मैंने भी इसके साथ परोठे बनाए थे और लच्छे परोठे के साथ भी इसको एंजॉय किया था। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे बनाएं। और चलिए, इसके बाद एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। वो भी बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ में हेल्दी रेसिपी है। और उसमें आप किसी भी तरह के आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने चटनी बनाई है तो उसके बाद थोड़ा सा आम बच गया, आप उसे भी डाल सकते हैं। कोई आम ज़्यादा टाइट है आप उसे भी डाल सकते हैं। कोई आम कटा पिटा है वो भी डाल सकते हैं। यानी कि किसी भी तरह का आम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने भी सारे आम ले लिए हैं और अब हम इसे बनाते हैं नई सी रेसिपी। इसमें कुछ खास ट्रिक्स और टिप्स भी हैं जो आपने अब तक फॉलो नहीं किया होगा या आपने इस तरीके से इसे नहीं बनाया होगा। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मज़ेदार सा शरबत। और जिसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं आज मैं वो भी दिखाने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये आम थे। कुछ आम मैं अचार के लिए निकाल रही थी, लेकिन वो अचार के लिए कच्चे थे। यानी अचार हमें बनाना है थोड़े से टाइट आम का, तो वो पक चुके थे। अब कुछ पके से आम हैं, कुछ कच्चे से आम हैं, कुछ थोड़े से कटे पिटे से आम हैं। तो मैं उन सब आम का इस्तेमाल करूँगी। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जब हम बाज़ार से आम लेके आते हैं तो कुछ आम थोड़े से ख़राब होने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि थोड़े से पक जाते हैं। तो इस तरह के ही आम का आज मैं इस्तेमाल करके ये रेसिपी बना रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर की है, पर ये कुछ अलग तरीके से है। तो इसके लिए मैंने ये आम लिए थे और इनको मैंने बॉईल कर लिया। और यहाँ पे आप छील के भी ले सकते हो या छिलके समेत भी बॉईल कर सकते हो। बॉईल बिल्कुल हल्का सा ही किया है, यानी कि 2 सीटी लगाई हैं। और चाहे तो इसको स्टीम भी कर सकते हो। और अब हम इसके छिलके उतार देंगे। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा छिलका कई बार तो बहुत आराम से निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। और पूरा छिलका आपका इस तरीके से निकल जाएगा, ये देखिए। और छिलकों के ऊपर भी जो पल्प लगा रहता है आप उसको चम्मच से हटा सकते हैं। और अगर चाहें तो इस तरह से छिलके उतार के भी उबाल सकते हैं। पहले ही आप छिलके निकाल लेना और उसके बाद इसको बॉईल कर लेना। और यहाँ पे मैंने सारे आम इसी तरह से किए हैं। ये वो आम है जिनका मैं अचार नहीं डाल सकती थी, तो मैंने उनका ये एक जो कच्चे आम का हम शरबत पीते हैं ना, वो बना के तैयार किया है। लेकिन आज इस शरबत को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, यानी हम बनाते हैं इंस्टेंट और पी लेते हैं। पर कई बार होता है ना कि हमारे पास बनाने का टाइम नहीं होता और हमारा मन करता है कि हम कच्चे आम का शरबत पिएं। गर्मियों में तो बहुत मन करता है और साथ में गर्मियों में हेल्दी भी होता है। तो उस वक्त के लिए आप कैसे इसे स्टोर कर सकते हैं ताकि यह आपको पूरे 2 महीने तक भी आपका ख़राब नहीं होगा। और 2 महीने क्या, आपका पूरे साल तक स्टोर रहेगा। तो आज मैं ऐसी ट्रिक भी आपको बताने वाली हूँ। शायद आपने अब से पहले इस तरह से नहीं बनाया होगा, ना ही आपने इस तरह से स्टोर किया होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसके छिलकों का भी सारा पल्प निकाल लिया है। और ये मेरा पूरा जो इसका गुद्दा था यानी पल्प था, सब निकल चुका है। अब हम इसे डालेंगे मिक्सी जार में, क्योंकि इसे हमें करना है फाइन सा ग्राइंड। तो यहाँ पे हम इसको पीस के लेके आते हैं और ये मैंने सारा पल्प इसमें डाल दिया है। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आप लोग ज़रूर इस तरह से बना सकते हैं। और टेस्टी तो ये इतना ज़्यादा लगता है कि स्टोर करने का बैठता ही नहीं है, स्टोर करने से पहले ही हम उसको फिनिश कर लेते हैं। पर ये मैंने कुछ 2 दिन पहले भी बनाया था और अभी मैं फिर से बना रही हूँ, इसलिए मेरे को स्टोर करने के लिए मिल गया, यानी बच गया मेरा स्टोर करने के लिए। और अब इसमें हम डाल लेंगे भुना हुआ जीरा, काला नमक, सिंपल नमक और इसके साथ ही पुदीना। तो मेरे पास सभी पुदीना ड्राई वाला था, तो यहाँ पे मैंने सूखा पुदीना डाला है। गीला भी डाल सकते हो, सूखा भी, यानी कि ताज़ा भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सूखा वाला डाला है। और इसके साथ ही मैंने डाला है इसमें चाट मसाला और फिर मैंने डाली है इसमें शक्कर।
तो यहाँ पे शक्कर से बनाया है यानी कि हेल्दी है। आप गुड़ डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो। अगर आपको गुड़ वगैरह नहीं है, शक्कर नहीं है, तो आप चीनी का इस्तेमाल करो या मिश्री का इस्तेमाल करोगे। पर मेरे पास शक्कर है तो मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया। और फिर इसको देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है। तो कितना अच्छा सा ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। पर मेरे इन आम में रेशे बहुत थे और ज़्यादातर आजकल कच्चे आम में रेशे आने लगे हैं, यानी अब जालीदार आम आ चुका है तो उसमें रेशे भी हैं, तो इसलिए इसको छान ज़रूर लेना। और चाहे रेशे हों या ना हो, ये जब हम कच्चे आम का शरबत बनाते हैं तो इसे छानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इनने इसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल किया ना तो उसमें भी थोड़े बहुत तिनके होते हैं। हमेशा आपने देखा होगा गुड़ में भी कई बार तिनके वगैरह आ जाते हैं, तो वो सब इससे निकल जाएगा। तो आप देखिए ये छन चुका है, बिल्कुल साफ़ अच्छा सा हमारा पेस्ट हमें मिल गया है। और ये पेस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी है, अगर आप इसे ऐसे ही खाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब आप इसका क्या क्या कर सकते हैं, आप इस पेस्ट की आइसक्रीम भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं हमेशा बना के रखती हूँ इस तरह का जो पेस्ट होता है ना, इसकी आइसक्रीम ना खट्टी मीठी चटपटी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग एक बार बना के देखिए। और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब स्टोर कैसे करेंगे आप, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये हमारा टेस्टी सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको स्टोर करने के लिए ये लेंगे हम डिस्पोजल वाले ग्लास, ये जो पानी पीने के लिए आते हैं ना, इनको लेंगे और इसमें इसको फिल कर देंगे। आप चाहे इसको पूरा भर सकते हैं या फिर छोटे ग्लास लेके हाफ हाफ कर सकते हैं, यानी कि जितना भी चाहें आप इसको अलग अलग पोर्शन में बांट सकते हैं। या फिर जो आइस क्यूब होती हैं उसमें भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसे भी चाहें आप इसको करके ना फ्रीजर में रख दो स्टोर करके। अब आप इसको चाहे महीने भर बाद पियो, चाहे आप इसको साल भर बाद पियो, ये बिल्कुल ऐसे ही ताज़ा फ्रेश बना रहेगा। और जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना हो, निकालो, पानी के अंदर डालो और बस इसको घोल लो थोड़ा सा। इससे क्या है, आपको बर्फ़ वगैरह भी कुछ नहीं डालना पड़ेगा और ये आपका ठंडा ठंडा शरबत आपको मिल जाएगा, कच्चे आम का ठंडा शरबत। तो ये लीजिए, है ना स्टोर करने का कितना आसान और कितना परफेक्ट तरीका। इस तरह से आप स्टोर करेंगे तो गारंटी है ख़राब नहीं होगा, सालों तक भी। आप करके देखिए एक बार इस तरह से स्टोर। और दूसरी बात, अगर आपको गोलगप्पे वगैरह का पानी चाहिए ना, आपको गोलगप्पे खाने हैं, तो आप इस पानी का इस्तेमाल गोलगप्पे खाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि गोलगप्पे के लिए हम क्या बनाते हैं, इमली का खट्टा मीठा पानी, या फिर हम बनाते हैं पुदीने वाला चटपटा पानी। पर अगर आपको नॉर्मल खट्टा मीठा अच्छा सा पानी ऐसे लेना है, तो आप यहाँ पे मैंगो का जो ये शरबत बना रहे हैं ना, आम पाना, इसका इस्तेमाल करके देखिए आप। गोलगप्पे के लिए पानी तैयार है। और ये शरबत भी हमारा तैयार हो गया है। अब आप इसको मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। और आपको एक देखा होगा आपने, ग्लास की डेकोरेशन आप देखते होंगे, तो अगर आपको मेहमानों के सामने सर्व करना है तो आप ग्लास की डेकोरेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्लास की किनारी पे नींबू का रस लगाना है, यानी नींबू को लगाना है, और उसके बाद आप उसे चाट मसाले में डिप कर सकते हैं, या फिर आप मिर्च और थोड़ा सा शुगर पाउडर लेके उसमें डिप कर सकते हो। यानी कि आप उसको अपनी मनपसंद टेस्ट के साथ उसको, इसकी किनारियों को उसमें लगा सकते हो। और बस उसके बाद आप उसके ऊपर डालें ये शरबत ग्लास में। और फिर देखिए, मेहमान तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि कैसे बनाया, क्योंकि वो जो आप डेकोरेशन करके सर्व करेंगे ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और अब एक और आम की नई रेसिपी। ये रेसिपी आपके साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, या आप कह सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। और ये रेसिपी बनानी भी बेहद आसान है। अभी आम हों, कच्चे आम आपके पास हों और आप इस तरीके से ना बनाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये भी स्टोर करने वाली रेसिपी है, आप इसे बनाएं और पूरे सीज़न के लिए स्टोर करके रखें। बच्चे तो बहुत खुश होने वाले हैं, और मुझे तो यकीन है बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत खुश होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये एक और रेसिपी। तो सबसे पहले हमने आम को लेके धो लिया था और इसको छील लिया है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। आप देख रहे हैं आम कैसे आधा कच्चा और आधा पक्का सा हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल कच्चे आम लेके आए थे, 2-3 दिन पहले के हैं, रखे रखे ये थोड़े पक गए थे। और वैसे इस रेसिपी के लिए आप इस तरीके के आम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़े से पके हुए आम भी ले सकते हो आप। पर यहाँ जो कच्चे आम का टेस्ट आता है वो अलग ही होता है, और मुझे तो कच्चे आम वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ये अध कचरा आम कह सकते हो आप इसको, कुछ कच्चा कच्चा है कुछ पक्का है, इस तरह का आम मैंने ले लिया।
और अब इसकी कर ली है कटिंग। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ और इसको डाल देते हैं एक बर्तन में। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने सारा आम डाल दिया और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, आधा कटोरी पानी आप इसमें डाल लेना। और फिर हम गैस जलाएंगे और इसको हमें पकाना है। पानी कम ही डालना, इसमें ज़्यादा मत डालना वरना मेहनत ज़्यादा हो जाती है। और आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हो, पर मैंने कढ़ाई में ही पका लिया है क्योंकि आगे का प्रोसीजर भी कढ़ाई में करना है, तो इसलिए मैंने इसको कढ़ाई का इस्तेमाल किया। और पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी पक जाता है, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए कढ़ाई का इस्तेमाल कर लिया। और अब देखिए ये कितनी जल्दी सॉफ्ट हो गया, बस 2 से 3 मिनट लगती हैं इसको पकने में। और यहाँ पे अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और देख रहे हैं आप कि मैं चम्मच से ही घुमा रही हूँ तो ये बिल्कुल घुल गया है। तो अब हम इसको लेंगे छान। तो गैस बंद कर देते हैं और वापस इसी कढ़ाई को लेते हैं और ये जो मिश्रण था इसको अलग बर्तन में निकाल लिया मैंने और फिर से हम इसको छान लेंगे। और यहाँ पे छलनी में रगड़ते हुए छानेंगे तो इसके सारा जो पल्प है वो सब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें छान लेना है इसे। और आजकल जो आम आ रहे हैं इनमें रेशे बहुत सारे आने लगे हैं क्योंकि ये अचार वाले आम भी आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको छाना। और देखिए आप ऊपर इसमें कितना सारा जो रेशे थे वो आ जाते हैं और नीचे बहुत अच्छे से सारा पल्प निकल गया। और अब देखिए इसको हम फेंक देते हैं कचरे को, यानी कि इसका जो रेशे है इनको हटा लेते हैं और बस ये हमारा बढ़िया सा पल्प और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे फिर से गैस जला देंगे और इसको हम पकाएंगे। यहाँ पे आप गैस तेज पे भी पका सकते हो इसको या मीडियम पे पका लेना, पर अगर आप तेज पे करते हैं ना तो इसमें से बहुत बबल उठते हैं और उससे छींटे आते हैं ना, तो हाथ वाथ जलने का भी डर रहता है। इसलिए इसको मीडियम आंच पे पकाते रहना और लगातार चलाते हुए पकाना, जिससे छींटे भी कम आएंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, अब देख सकते हैं ना थोड़ा गाढ़ा हो गया इसका पेस्ट। और अब इसमें डाल लेते हैं शक्कर। तो यहाँ पे आप गुड़, चीनी जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज मैंने इसमें डाली है शक्कर। और शक्कर डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। और इसमें 1 कटोरी पल्प था तो 1 कटोरी शक्कर लेना, इससे इसकी मिठास बिल्कुल परफेक्ट रहती है, तो ये खट्टा मीठा बनता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा बनाना है तो बेशक आप थोड़ी ज़्यादा डाल लेना। और फिर इसमें डालेंगे काला नमक। काले नमक का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप इस तरह से कोई कैंडी बनाते हैं तो। और अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर भी आ गया है, शक्कर से कलर बहुत अच्छा आता है। गुड़ डालते हैं तो गुड़ कई बार बहुत काला काला सा भी होता है ना, तो वो आपकी रेसिपी में कालापन आ जाता है, लेकिन शक्कर से अच्छा सा कलर आता है। और चाहें तो इसमें चुटकी भर हल्दी डाल लेना कलर के लिए, इससे भी कलर बहुत प्यारा सा हो जाता है। मैंने भी इसमें चुटकी भर हल्दी डाली थी, आप लोग भी उसे डाल सकते हो। और हल्दी का कोई फ्लेवर या टेस्ट नहीं आता आपकी रेसिपी में, कलर डालने से अच्छा है कि आप हल्दी का इस्तेमाल करना। और बस अब ये इतना गाढ़ा पेस्ट बन जाता है ना, जैसे आप देख सकते हैं। इसे हम जितना गाढ़ा करेंगे हमारी रेसिपी उतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। और अब आप देख सकते हो कितना अच्छा हो चुका है ये। मैंने थोड़ा सा और पका लिया था जिससे और अच्छा गाढ़ा हो जाए। और आप यकीन करेंगे ये सिर्फ 1 रात में तैयार हो गया था। और अंदर ही रखा था इसको, मैंने धूप में भी नहीं रखा, बिना धूप के 1 से 1 रात। और अगले दिन मैंने दोपहर को इसकी कटिंग की थी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेट हुआ था। क्योंकि इसे हमें बिल्कुल अच्छे से सुखाना नहीं है, इसको हमें टाइट नहीं करना, इसको सॉफ्ट रखना है, क्योंकि ये बनेगी बिल्कुल जूसी वाली कैंडी। और जूसी कैंडी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, साथ में वो बच्चे हों या बड़े, जिनके दांत नहीं है उनको भी खाना अच्छा लगता है उसको। तो इसलिए मैंने आज ये जूसी कैंडी बनाई है। आप लोग भी इसे ज़रूर बना के देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी आपको। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो बच्चे टॉफ़ी खाना तो भूल ही जाएंगे। बच्चे क्या, आप भी टॉफ़ी खाना भूल जाओगे, क्योंकि टॉफ़ियाँ तो बड़े हों या छोटे सबको पसंद आती हैं। और यहाँ पे एक ट्रे में घी लगा लेंगे और उसके ऊपर अपना ये मिश्रण फैला देंगे। थोड़ा सा मिश्रण मोटा रखेंगे, इसको ज़्यादा पतला नहीं फैलाना। और आप देख सकते हैं ये कितना थिक है, ये अपने आप फैल भी नहीं रहा। और ये है नेक्स्ट डे, आप देख सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। और यहाँ मैंने इसको रात को रखा था और अगले दिन दोपहर को मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और अब इसको हम काटेंगे किसी भी शेप में। अगर आपके पास की कटर हैं तो आप उसे ले सकते हैं, वरना ये मेरे की तरह इस तरह ढक्कन ले सकते हैं किसी भी बॉटल का। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल का ढक्कन लिया और उससे मैं काट रही हूँ। और इसको काटने से आपको पता लग रहा होगा कि ये किस तरह से थिक उसमें जा रहा है, इतना मोटा मैंने बनाया ये।
और आराम से कटते हैं और सुंदर लग रहे थे, सारे एक शेप में आ जाते हैं। वैसे तो आम पापड़ मैंने पहले भी शेयर किए हैं, पर ये आम पापड़ से बिल्कुल अलग है और इसका टेस्ट भी अच्छा आ रहा था क्योंकि ये जूसी है और जितना भी बनता है ना बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। अभी मेरे पास खैर आम पड़े हैं, बहुत सारे आम मंगवाए हैं मैंने क्योंकि आम फिनिश होने वाले हैं। तो आप आराम से इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें बना के रखने वाली हूँ स्टोर करके, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये किनारे पे थोड़ी सी पतली लेयर है, पर बीच में तो ये बहुत मोटी है। मेरा पूरा का पूरा ढक्कन कवर हो रहा था, इतना मोटा है बीच का स्पेस। और ये देखिए कितने आराम से निकल गए हैं सारे पीस, देख सकते हैं आप। और कितने अच्छे लग रहे हैं गोल गोल, बिल्कुल बच्चे यकीन ही नहीं करेंगे कि ये आपने घर पे बनाया है। ये देखिए आप कितनी मोटी टॉफ़ी हमारी तैयार हुई है। सारे इतने मोटे पीस बने हैं, बस किनारी पे थोड़े से पतली लेयर है, क्योंकि किनारी पे वो थोड़ा सा पतला रह जाता है ना, और बीच में तो बहुत मोटे मोटे टॉफ़ियाँ आपकी बन के तैयार हुई हैं। और इस तरह से ये सारे मैंने निकाल लिए। और अगर आप इस तरीके से कैंडी बना रहे हैं तो इसको ज़्यादा मत सुखाना, और इसे धूप में भी सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका अंदर ही आराम से सूख जाएगा, पंखे की हवा में बहुत बढ़िया सूख जाता है। और अगर ज़्यादा सुखाएंगे तो ये टाइट हो जाता है, इसलिए हमें इसे अंदर ही सुखाना है और नॉर्मल एक दिन ही सुखाना है, इससे ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट, कितना जूसी और कितनी थिक लेयर में बना है। और ये हमारी सारी टॉफ़ियाँ तो कट चुकी हैं। चलिए इनको अब हम कैंडी को पैक भी कर लेते हैं। तो ये जो शीट आती है ना पॉलीथीन वाली, पतले वाली जो, इसको हम लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। थोड़े से इसके टॉफ़ी जितनी लपेटने जितने हम इसके टुकड़े काट लेते हैं। और फिर हम इसे करेंगे पैक अपनी टॉफ़ियों को। बच्चे तो देख के यकीन ही नहीं करेंगे कि ये आपने घर पे बनाई है। और वैसे भी जब हम इस तरीके से उनको देंगे ना टॉफ़ी, तो उन्हें सच में यही लगेगा कि आपने ये बाज़ार से मंगवाई है। और चलिए अब हम अपने इस पैक के अंदर कर लेते हैं एक एक टॉफ़ी पैक, इस तरीके से। अब देखिए आप, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी कैंडी। ये देखिए फर्स्ट क्लास हमारी ये कैंडी तैयार हो गई है, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में भी। और इसी तरह से हम अपनी सारी कैंडी रैप कर लेंगे और इनको रख देंगे फिर कंटेनर में फिल करके। और जब भी बच्चों को खाना हो आप आराम से एक टॉफ़ी निकाल के दे सकते हैं। और एक ही क्यों, ये तो आप कितनी सारी भी खा सकते हो। एक तो इसमें शुगर नहीं है, बिना शुगर के आपने ये बनाई है, तो हेल्दी है, टेस्टी है और घर की बनी हुई है। तो आपको पता है इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको नुकसान करें। तो आप इसको जैसे चाहें उस तरह से पैक कर सकते हैं। और शेप तो आपने देखी है, इसलिए इसको थोड़ी सी मोटी बनाना ताकि ये जूसी वाली बने। और बस इस तरीके से मैंने ये पैक कर लिए हैं। कुछ पैक किए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा तो ये थोड़ा सा है, मैं तो इसको भी 2 दिन में फिनिश कर दूंगी। लेकिन आप अगर इसको स्टोर करके रखते हैं तो इस तरह से रखिए और कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर पे बनाई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और टेस्टी तो हैं ही। और ये अब जो ये बचा हुआ है इसको भी ना आप ना इस तरह से काट लेना, तो ये कुछ अलग अलग शेप की कैंडी दिखाई देंगी। तो छोटे छोटे से पीस कर लेना इसके, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि इसको हमें कोई फेंकना होता है या हमें ऐसे ही खाना है, आप इसको एक नई तरह की कैंडी की तरह बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने भी इसकी कटिंग कर ली है। और इसमें कोई लगता है आपको स्क्वायर बन गया है, कोई आपको लगता है ट्रायंगल बन गया है। और देखिए ये कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। तो ये भी आपकी फ़र्स्ट क्लास कैंडी है, आप इसे भी पैक कर सकते हैं। और जब बच्चे निकालेंगे तो उन्हें लगेगा ये कुछ अलग तरह की टॉफ़ी है। तो इसको भी आप काट के रख लेना। और मैंने तो ये सारी कैंडी जो अभी प्लेट में आप देख रहे हैं उसी दिन फिनिश कर दी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके पूरे दीवाने होते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी हमारी कैंडी तैयार है। और अब आप इनको कर लें पैक और रख दें बच्चों के लिए। तो चलिए जी जल्दी से बताइए कि कैसी लगी आपको आज की ये कैंडी की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और बना के ज़रूर देखना, क्योंकि गारंटी से कह रही हूँ आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि कैंडी और टॉफ़ियाँ तो हर घर की जान होती हैं, सबको पसंद होती हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े। तो वो लोग भी इसको इसी तरीके से बना के देखें। और आप चाहें इसमें कोई भी मसाला डाल के इसे बढ़िया सी मसाला कैंडी भी बना सकते हो। तो चलिए जी आप लोग भी बनाएं, इंजॉय करें। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।